नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS 2019 के 16 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 21 सेट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो 2019 के 21 सेट्स आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया? द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज वॉज 4:5. New students got admitted and the number of boys went up by 50% and number of girls went up by 60%. What is the new ratio of boys and girls in the college? कहा गया कि 4:5 के रेशियो में क्या था? बॉयज और गर्ल्स, यानी कि कोई कॉलेज है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 था, राइट। अब क्या होता है? ठीक है, 4:5 था, ठीक है। कहा गया कि अब क्या होता है? न्यू स्टूडेंट्स गॉट एडमिटेड एंड नंबर ऑफ बॉयज वेंट अप बाई 50% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट अप बाई 60%। ध्यान से देखिए, कहा गया कुछ नए स्टूडेंट्स आते हैं जिसके कारण से जो बॉयज़ की संख्या वो 50% बढ़ जाती है, यानी 4 से बढ़ के कितनी हो गई होगी? 6 हो गई होगी। 50% यानी 2 बढ़ गया होगा। और गर्ल्स की संख्या 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 5 का 60% यानी 3 बढ़ जाती है, यानी 5 3 8 हो जाती है। तो अब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 6:8, यानी कि 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 चौको 8, यानी 3:4 हो जाएगी, राइट। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, स्क्वायर रूट निकालना है। आप सबसे पहले क्या सॉल्व करते हो? ऑफ। तो ऑफ सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में जाओगे, फिर ऑफ सॉल्व करोगे तो 100 का 0.9 यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। 90 गुणे 0.8 यानी कि ये हो जाएगा 72 माइनस 7 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 0.2 से ये डिवाइड होगा, 0.6 मिलेगा, और 6 मिलेगा, और 6 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 42 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा है यानी 20, और -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है 6। ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद 10 से डिवाइड कर दो और प्लस 1.85 लिख दो, राइट। अब देखिएगा, ये 42 इसमें से घटेगा 30 आएगा, 30 20 50 में से 6 घटेगा 44 हो जाएगा। तो 44 में 4 से डिवाइड होगा, 4.4 हो जाएगा, और 4.4 में 1.85 जुड़ेगा तो ये 6.25 दे देगा, और इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है, यानी इसका स्क्वायर रूट 2.5 हो जाएगा, राइट। कहा गया हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 3 years एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50%, यानी 2 रुपये होता तो 50% इंटरेस्ट मिलके, यानी 1 रुपये इंटरेस्ट मिलके 3 हो जाता। बेसिकली अगर 2 रुपये होता तो 3 हो जाता। अब 3 साल की अगर बात की गई तो 2 का क्यूब होता तो 3 का क्यूब हो जाता। इट मीन्स 8 होता तो 27 हो जाता है। कितना? 5000, यानी कि अगर 8 है तो 27 हो जाता। तो इसका 625 गुना अगर हो रहा है तो इसका भी 625 गुना हो जाएगा। देखिए, 8 का 625 गुना, यानी 8 बराबर 27, तो 5000 बराबर 27/8 गुणे 5000 लिख सकते हो, यानी 27 गुणे 625 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, यानी गुणा करेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं 27 गुणे 25 गुणे 25 कर लीजिए। 25 गुणे 27 कितना हो जाएगा? 675, और गुणे 25 लिखा हुआ है, गुणा कर लो। 25 पंचे 125, हासिल है 12, 25 सत्ते 175, 12 187 के साथ हासिल है 18, 25 छक्के 150, 18 168, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 16,875। अगला प्रश्न देखिएगा, कहेगा फॉर एवरी 5 वर्थ ऑफ रिवेन्यू ये रिटेलर अर्न्स 1 इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स वर 4800 देन हाउ मच डिड ही अर्न। ध्यान से देखिएगा, कहेगा 5 रुपये का अगर वो कोई चीज़ मतलब रिवेन्यू का जनरेट करता है तो 1 रुपये उसमें से लाभ होता है। बेसिकली 5 रुपये अगर वो रिवेन्यू जनरेट करता है तो प्रॉफिट कितने का होता है? 1 रुपये का। कहने का मतलब 5 रुपये में बेचने पे कोई वस्तु पे 1 रुपये का लाभ होता है, यानी कि CP कितना हो जाएगा? 4, यानी कि जिस वस्तु पे वो 4 लगाता है उस पर वो 1 रुपये कमाता है, यानी कितना परसेंट कमाता है? बेसिकली वो 25% प्रॉफिट कमाता है। तो अगर वो 4800 लगाएगा तो इसका भी 25% कमाएगा, यानी कि वो कितना कमाएगा? 4800 का 25%, यानी कि 1200 रुपये कमाएगा। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x फॉर m years एट अ रेट ऑफ r% इज इक्वल टू सेम ऑन y फॉर n years एट द रेट ऑफ s% देन x बाई वाई। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट x रुपये पे m वर्ष के लिए r% की दर से कितना हो जाएगा? x इंटू एम इंटू आर बाई 100, और कहा कि ये बराबर है y रुपये पे n वर्ष के लिए s% की दर से ब्याज की। तो 100 कट के आपको निकालना है x बाई वाई, तो यहाँ से हमारा x बाई वाई बराबर कितना हो जाएगा? n इंटू एस अपॉन m इंटू आर, दैट्स ऑल, राइट।
अगला प्रश्न DI से है। अगर टेबल गिवन बिलो प्रेजेंट्स द एनुअल एक्सपेंसेस ऑन वेरियस हेड्स मेड बाय अ फर्म ड्यूरिंग 2006 to 2010 by how much percentage correct up to 2 decimal places is the average expenditure on purchases more than the average expenditure on rent। कहा गया कि by what percent, यहाँ पे देखिएगा ये दूसरी लाइन, by how much percentage is the average expenditure on purchases मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। ध्यान से देखिएगा, एक कंपनी के अलग अलग मदों पे खर्चे दिखाए गए हैं अलग अलग सालों में। तो कहा गया कि जो परचेज पे खर्चा है, परचेज पे खर्चा यानी ये वाला खर्चा, वो कहा गया ये कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, रेंट पे खर्चे से। बस आपको निकाल लेना। तो पहले परचेज पे निकालो, जोड़ोगे तो 0 0 पहले आ जाएगा, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल आएगी 1, 3 1 4 8 12 8 20 1 21 के 1 हासिल आएगी 2 2 2 4 2 6 3 9 4 13 5 18, यानी 18 1 5 डुअल 0। ये हो गया परचेजेस पे। और रेंट पे ये कितना हो जाएगा, डुअल 0 लगाओ पहले, फिर यहाँ से देखो 3 0 लगा दो, फिर 8 6 14 4 18 के 8 हासिल आए 1 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4 15। बेसिकली आपसे यही पूछा गया कि जो 18 1 1500 है, ये 15 8 000 से कितना ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज में। अगर एवरेज पूछा गया तो 5 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 5 से डिवाइड करके, ये अगर ये 5 से डिवाइड करोगे तो 5 यहाँ 15 आएगा, ये 363 डुअल 0 आ जाएगा, और 5 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये 316 डुअल 0 आ जाएगा। बेसिकली आपसे पूछा गया 316 डुअल 0 से 363 डुअल 0 कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप कहें कितना परसेंट ज़्यादा है, पहले आप कितना ज़्यादा है निकालोगे तो 4700 आ जाएगा। परसेंटेज में निकालने जाओगे 3 1 6 डुअल 0 का कितना परसेंट है, 1 0 2 0 1 0 2 0, डिवाइड करोगे तो आपका 10% से तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। और 15 या 45 15% के अराउंड आएगा। तो आप देख सकते हैं 15% के अराउंड एक ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा क्या गया, ये क्रिकेट टीम हैज़ स्कोर्ड 156 रन्स इन 30 ओवर्स, दे नीड टू स्कोर 275 रन्स इन 50 ओवर्स, व्हाट इज द एवरेज रन्स पर ओवर दे नीड टू स्कोर इन द नेक्स्ट 20 ओवर्स। कहा गया कि उनको स्कोर करना था 275, कितने ओवर में, 50 में। उन्होंने 156 स्कोर कर लिया, कितने ओवर्स में, 30, यानी अभी कितना स्कोर करना है, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, और ये 119 रन उन्हें स्कोर करना है 20 ओवर में। देखो 50 में से 30 ओवर का तो खेल हो चुका है, यानी प्रत्येक ओवर कितना रन, 119/20, यानी कि 11.9/2, तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी 5.95 रन अगर पर ओवर वो बनाए तो वो मैच जीत जाएंगे। कहा क्या गया है, ये वेजिटेबल सेलर बॉट 10 डजन्स ऑफ पोटैटोज फॉर 120, another 5 डजन्स फॉर 50 एंड another 5 डजन्स फॉर 30. He sold the potatoes for 9 a dozen. How much discount did he overall offer? कहा गया है कि एक दुकानदार है जो 10 डजन पोटैटो 120 रुपये के खरीदता है। कितने डजन, 10, कितने के, 120 के, राइट, ओके। कहा गया 5 डजन 50 के खरीदता है, यानी 5 डजन और खरीदता है, कितने रुपए में, 50 रुपये में, राइट। और कहा गया कि 5 डजन और खरीदता है, जो कितने में खरीदता है, 30 रुपीज़ में खरीदता है, ठीक है। और वो बेचता है कितना है, 9 रुपीज़ पर डजन, 9 रुपीज़ पर डजन। पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, 10 5 15 5 20 डजन उसने टोटल खरीदा है, कितने में, देखो 200 रुपये में। 20 डजन 200 रुपये में, यानी एक डजन की कीमत कितनी हो गई, 200/20, यानी कि 10 रुपये एक डजन की कीमत, औसत कीमत आई। और 10 रुपये वाली वस्तु को 9 रुपये में बेचता है, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट, 10 पे 1 यानी 1/10 का डिस्काउंट, यानी 10% का डिस्काउंट देता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया, द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट्स द रन्स स्कोर्ड बाय 11 क्रिकेटर्स, अलग अलग क्रिकेटर हैं, P1 P2 P3 P1 P11, तो P11 तक 11 क्रिकेटर हैं जो अलग अलग रन बनाते हैं। कहा गया विच क्रिकेटर ब्रिजेस द गैप बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रन्स ऑफ रन्स स्कोरर्स ऑफ रन्स। कहा गया कि कौन सा क्रिकेटर है जो हाईएस्ट और इस जो सबसे कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा रन वाला यानी ये वाला, और सबसे कम वाला यानी कि ये वाला, इनके बीच का जो गैप है उसके बराबर रन कौन सा क्रिकेटर बनाता है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, P7, सबसे कम कौन सा है, P4, घटाइए तो कितना हो जाएगा, P7 - P4 यानी 10,800 - 2100 यानी 8700, और 8700 रन कौन सा क्रिकेटर और बनाता है, P10, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा कि P10 जो है वो ब्रिज कर।
अगले प्रश्न में क्या कहा गया द पाई चार्ट गिवन बिलो प्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए वाटर बॉटल बाय ए कंपनी इफ द कंपनी अर्न्स 20% ऑन कॉस्ट पर बॉटल एंड कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग वन बॉटल इज 50 पैसे देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बॉटल। कहा गया एक कंपनी है जो वाटर बॉटल बनाती है, वो कहा गया कि अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करती है, लाइक पैकेजिंग पे 5% और पैकेजिंग पे जो खर्चा है कहा गया वो टोटल का 5% हो, ये बराबर 50 पैसे दिया गया। यानी 5% अगर 50 पैसे है तो 100% कितना हो जाएगा, 5% 50 पैसे तो 100% 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5% अगर 50 पैसे, 1% 10 पैसे, यानी 100% 10 रुपये, यानी 10 रुपये कॉस्ट आता है और वो 20% प्रॉफिट कमाती है। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपये फ़ायदे के साथ बेच देंगे, यानी 12 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन में कहा गया एन एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर कैन कंप्लीट अ वुड वर्क इन 8 डेज। यानी कोई एक्सपीरियंस्ड है जो 8 दिन में कोई वुड वर्क काम मतलब कंप्लीट कर सकता है, और एक यंग वर्कर है जो 12 दिन में कर सकता है। यंग वर्कर है वो 12 दिन में सेम और कर सकता है। कहा गया कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने कितने दिन तक किया, 3 दिन तक किया। और कहा गया कि जो लेटर वाला यानी बाद वाला वो छोड़ देता है उसके बाद। तो कहा गया कि पहले वाले को काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर 8-12 का एलसीएम ले लूँ, सबसे आसान मेथड होती है 24 यूनिट टोटल वर्क मान लूँ, 8 दिन में 24, एक दिन में 3, 12 दिन में 24, एक दिन में 2, दोनों मिलके एक दिन में 3, 2, 5, 3 दिन इन्होंने साथ में काम किया, यानी टोटल कार्य कितना कर दिया, 15 यूनिट। यानी 24 में से 15 हो रखा है, यानी 9 यूनिट बचा है। 9 यूनिट करना किसने है, ई ने। ई एक दिन में करता है कितना है, 3, तो 9 करने में 9/3 यानी कि 3 दिन की आवश्यकता होगी। राइट। मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 एंड 15 और काउंट कर लो कितने हैं, तो आप कहेंगे 3, 3, 6 और 3, 9, यानी कि n बराबर 9 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 9 आ गया। 9 कैसी संख्या, ऑड संख्या हो तो मीडियन बराबर क्या होती है, n+1/2 टर्म। राइट। यानी कि हो गया n+1 यानी कि 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म कौन सा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यही आपकी मीडियन हो जाएगी। राइट। अगले प्रश्न में कहा गया व्हाट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर दिया गया 42 यानी रेडियस 21। आपको पूछा गया है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई यानी 22/7 गुणे r का क्यूब यानी कि 21 का क्यूब यानी 21 गुणे 21 गुणे 21। राइट। तो 21 से 21 कट गया, यानी आपका बच्चा कितना, 4 गुणे 22 गुणे ये कितना है, 441। 441 में 22 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22, 1 22, 22 चौका 88, 2 90, 22 चौका 88, 9 97, यानी इसमें गुणा करना है तो ये 0 8 हो जाएगा, 4 7 28, 4 9 36, 2 38, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स और वाई दोनों के पास मिला के 1300 रुपये हैं। राइट। कहा गया इफ r(10 लेस देन 3/5 ऑफ अमाउंट ऑफ x, यानी कि x के 3/5 हिस्से से 10 कम इज इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ y, यानी y के आधे के बराबर है, तो आपको बताना है x के पास कितना पैसा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं 10 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ पे -100 बराबर 5y। राइट। या हम कह सकते हैं 6x - 5y बराबर 100। राइट। अब यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5x + 5y या हाँ बराबर 6500। अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, इसको और इसको, तो जोड़ोगे तो 11x बराबर हो जाएगा 6500 और एक 6600, 11x 6600, x बराबर हो जाएगा 600। तो यही पूछा गया था x के पास कितना पैसा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि ये मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बोट की स्पीड दी गई 5 मीटर पर सेकेंड। राइट। 5 मीटर पर सेकेंड। कहेगा ही कवर्स अ स्ट्रेच ऑफ 200 मीटर इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स। आप मान लो हाई टाइड, पहले हाई टाइड में वाटर की स्पीड WS थी और लो टाइड में WL है। ठीक है। अब अगर हाई टाइड में 200 मीटर 10 सेकंड में पार करता है और दोनों डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो 10 सेकंड में 200 मीटर यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी आप कह सकते हैं बोट की स्पीड और प्लस वाटर ऑन हाई टाइड बराबर कितना आ गया, 20। ऐसे अगर लो टाइड में 25 सेकंड में 200 पार करता है यानी स्पीड हो गई 8, यानी आप कह सकते हैं बोट माइनस वाटर की स्पीड लो टाइड में बराबर 8। अब बोट की स्पीड यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे WH की स्पीड कितनी आ जाएगी, 15, और यहाँ से WL की स्पीड कितनी आ जाएगी, लो टाइड की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5। 5 × 10 = 15 मीटर पर सेकंड। 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 5 × 10 = 15 मीटर पर से
सॉरी ये डब्ल्यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू एल, यानी 5 प्लस डब्ल्यू एल बराबर 8, यानी डब्ल्यू एल बराबर कितना आ जाएगा 3। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि जो वाटर की स्पीड है हाई टाइड में और लो टाइड में, इसका रेशियो यानी 15:3 पूछा गया था, यानी 5:1 हो जाएगा। बेसिकली आपको डाउन स्ट्रीम में, आपको पता है बोट एक बार ऐसे मान लो पानी बह रहा है और एक बार ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो स्पीड हाई टाइड में तेज हो जाती है, लो टाइड में कम हो जाती है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, आपको प्रोपोर्शन बताना है कि इसके इक्विवेलेंट में प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। देखिएगा x अनुपात y अनुपात z कितना दिया गया, 4:7:9। x को 4 मान लो, y को 7 और z को 9। तो ये लिखा हुआ है 4/7, 7/9 और 9 सॉरी x बटे यानी कि 4/9 ऐसा लिखा हुआ है, 4/9 लिखा हुआ है। अब आपको क्या काम करना है, 63 से गुणा कर दो, पहले 7 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 4 49/9 और 28/9। फिर 9 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 36 49 28, ये अनुपात हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न में कहा कि ये टेम्पल हैज़ 5 बेल्स जो 12 15 16 20 और 25 मिनट बाद बजती हैं। अगर वो मिडनाइट में बजती हैं एक साथ तो अगली बार कब बजेंगी। आपको इनका एलसीएम लेना होता है 12 15 60 20 और 25 का। तो आप 12 15, ये बहुत पुराना प्रश्न है, 60 16 20 और 25 आप एलसीएम ले लेंगे, 4 से काट दो, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 25। 4 से एक बार और काट के ये ख़त्म करो, 3 से काट दोगे तो 3 कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 5 5 25 बचेगा। 25 से काट दो, काम खत्म, यानी 25 चौको 100 चौको 400 या 1200, यानी 1200 मिनट बाद वो बचेंगे। 1200 मिनट मतलब बटे 60, यानी 20 घंटे बाद बचेंगे। 20 घंटे बाद अगर वो मिडनाइट यानी 12:00 AM पे बची थी तो 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा, और उसके 8 घंटे यानी कि 8 PM पे बजेंगे। देखो, अरे 12 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे हो गए और 12 बजे से 8 बजे तक 8 घंटे हो रहे, यानी टोटल 20 घंटे हो गए। अगले क्वेश्चन में कहा गया ये स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर रोल्स 20 टाइम्स, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाई इट। आपको पता है कि अगर बॉल रोल करेगी तो आपको एक बार में 2πr दूरी ट्रेवल करेगी। वो उसने कितना रोल मारा, 20, तो टोटल 40πr ट्रेवल करेगी, 40πr, ठीक है। आपको पता है कि रेडियस कितनी है, रेडियस दी गई है आपको, डायमीटर अगर 35 दिया गया तो रेडियस 35/2 हो जाएगी। तो 2 से कटा ये 20 हो गया, 7 से कटा ये 5 हो गया, 20 पंचे 100 गुणे 22 यानी 2200 सेंटीमीटर आया, या 22 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालना है, आसान सा प्रश्न है। आपको क्या काम करना है, 1 दूनी 2 3 चौको 12 5 छक्के 30 7 8 56 माइनस 9 धामे 90 और डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5 यानी कि डिवाइडेड बाई 10। अब देखो 56 30 86 86 और 14 100 में से 90 घटेगा 10, 10 में 10 से डिवाइड होगा 1। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 30 डजन्स ऑफ नट्स वर बॉट फॉर दिस वन, इफ द नट्स आर सोल्ड इन पैकेट ऑफ 5 फॉर 250 देन हाउ मच प्रॉफिट। कहा गया 30 डजन नट, 30 डजन कितना हो गया, 30 गुणे 20 यानी कि 300, 30 गुणे 12 यानी 360। 360 को हम खरीदते कितने में, 14,400 में, यानी एक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये, और हम बेचते कितने में, 250 में 5, यानी 50 का एक बेचते हैं। 40 में खरीद के अगर कोई चीज़ 50 में बेची जाती है यानी 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट यानी कि 10 का प्रॉफिट यानी कि ये कितना हो जाएगा, 40 पे 10 का यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न। अब आपको पता है कि 25% प्रॉफिट हमने अर्न किया है, राइट। अब देखो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4 प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। तो अगर 14,400 का हमने खरीदा था तो इसका 1/4 हिस्सा यानी 3600 हमने प्रॉफिट कमाया हो, राइट। कहा गया ये रेक्टेंगुलर पार्क वॉज रीडिजाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 50%, इफ द एरिया ऑफ पार्क रिमेन्ड सेम देन बाई हाउ मच परसेंटेज हैड द विड्थ रिड्यूस्ड। कहा गया एक पार्क था, हम मान लेते हैं उसकी लंबाई 20 थी और चौड़ाई 10 थी, ठीक है। कहा गया कि ऐसे रीडिजाइन किया जाता है कि उसकी लेंथ 50% बढ़ जाती है। 50% बढ़ने का मतलब 20 से बढ़ के 30 हो गई होगी। लेकिन कहा गया एरिया में कोई चेंज नहीं आता। एरिया पहले कितने था, 20 गुणे 10 यानी 200, अभी भी 200 है। अगर एरिया 200 है, लंबाई 30 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 200/30 यानी 20/3, यानी जो चौड़ाई पहले 10 थी अभी 20/3 हो गई, यानी पहले थी 30/3 अभी हो गई 20/3, यानी कि कमी कितने की आई, 10/3 की, कितने पे, 30/3 पे, यानी 1/3 की कमी हुई है। आप कहें तो 1/3 हिस्से के, 1/3 हिस्सा कितना परसेंटेज होता है, 33.33%। अगला प्रश्न देखिएगा,
कहा गया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 एंड 30 डेज, ए 15 दिन में, बी 30 दिन में। अगर दोनों एक साथ, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, अगर ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, तो दोनों मिलके ए दिन में करता हो, बी दिन में, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन में दोनों मिलके कर लेंगे। यानी कि 15 गुणे 30 बटे 15 धन 30 यानी कि 45, 15 एक कम 15, 15 तियाँ 45, 3 से 30 में डिवाइड होगा 10। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। कहा गया द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 10% ईच, वेयर एज द हाइट इज रिड्यूस्ड बाई 10%, बाई हाउ मच डिड द वॉल्यूम चेंज। हम मान लीजिए क्यूबॉइड है कोई जिसकी लंबाई ऐसे मानो लंबाई 10 थी, चौड़ाई 100 थी और ऊंचाई 1000 थी, ऐसे करके मानो, ठीक है। अब देखो या 10 10 100 मान लो, 10 100 100, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, राइट। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 गुणे 100 गुणे 100 यानी 1 के बाद 5 जीरो, इतना वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है। अभी कहा गया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, यानी ये 11 हो जाती है, 110 हो जाती है। और कहा गया हाइट को 10% कम कर दिया जाता है, यानी ये 90 हो जाती है। तो अभी कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 121 के बाद 0 गुणे 90, यानी ये 0 हो गया, 0 हो गया, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 1 10, यानी कि इतनी हो गई। यानी आपने कहा कि जो चीज़ 1 लाख थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 1,89,100, यानी कितनी बढ़ी, 8900, कितने पे, 1 लाख पे, तो परसेंटेज में 8.9% हुई। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, कहा कि मैन ऑन ए टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 360 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 72, नेक्स्ट 160 किलोमीटर ऑन मोटरसाइकिल एट दिस वन, एंड लास्ट 200 किलोमीटर ऑन बाइसिकल एट दिस वन। कहा इग्नोरिंग द बफर टाइम्स बिटवीन द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब देखो आपको दिया गया कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी 360 इधर गया था, 160 इधर गया था और 200 इधर गया था। टोटल टाइम कितना लगा, 360 को 72 की स्पीड से, यानी 360 बटे 72 यानी 5 घंटे। 160 को 12.8 से, यानी ये कितना हो जाएगा, 12 बरहिए में 144 है, ये हो जाएगा आपका 12.5 घंटे इधर लगा। और प्लस 200 को अगर 16 की स्पीड से आएंगे तो 16 एक नम 16 दूना 32, 12.5 घंटे इधर लगेंगे। यानी टोटल दूरी है 360 और ये 160 कितना हो जाएगा, 520 और 200 720 टोटल दूरी है और 30 घंटे का समय, यानी आपकी स्पीड आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा कर दो, 6 3 18, 6 चौको 24, यानी 20/3 यानी 6.67 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी एवरेज वाली। कहा क्या गया, कहा गया एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज इंक्रीज sorry the average weight of a group of 8 people increases by 2.5 kg when a person weighing 80 kg joined in place of one of the members of the group, the weight of the member replaced by। कहा गया कि 8 लोगों का एवरेज वेट जो है वो 2.5 kg बढ़ जाता है अगर एक 80 किलोग्राम वाला ज्वाइन कर लेता है किसी की जगह पे। आप एक चीज़ बताओ, 8 लोगों में 2.5 किलो बढ़ाना है, कितना ज़्यादा होना चाहिए औसत से उसका वेट, 8 गुणे 2.5 यानी 20 kg ज़्यादा होना चाहिए, यानी 20 kg वो ज़्यादा लेके आया है। यानी कि अगर 20 kg ज़्यादा लेने के बाद वो 80 kg लेके आया है, 20 kg वो जितने मतलब जो व्यक्ति था उससे 20 kg अगर वो ज़्यादा लेके आया है, फिर वो 80 kg का है, तो आप कहेंगे उस जो व्यक्ति पहले था 80 वाले की जगह पे वो कितने का था, 80 - 20 यानी कि 60 का था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि x मान लो था तो पहले 8x टोटल रहा होगा, हमने एक व्यक्ति को निकाला y वाले को और 80 किलोग्राम वाले को ऐड कर दिया, तो हमारा जो एवरेज वेट था x ना होकर x + 2.5 हो गया, यानी 8 टाइम्स ऑफ x इंटू x + 2.5, यानी 8x से 8x कट गया, यानी आप कहेंगे y बराबर हो जाएगा 80 - 8 गुणे 2.5 यानी कि 20, तो y बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो शिफ्ट नहीं कराई वो भी करवा दीजिएगा। बाय बाय, गुड लक, लव यू ऑल।